आजकल शहरों में काली सरसों का प्रयोग कम किया जाता है क्योंकि उसमें झल होती है, जबकि वो झल नहीं, उसकी सुगंध है। उस सुगंध से एक तेल में एक बहुत सुंदर अरोमा आती है, वो आपको भोजन तक अंदर तक डीप मतलब अंदर तक प्रवेश करती है। और जब भी आप भोजन कर रहे हैं, ना सिर्फ सुगंध आएगी बल्कि पेट से भी पता चलेगा कि हाँ, आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, सरसों के तेल में बना हुआ आप भोजन कर रहे हैं। तो उस अरोमा या झल को आप बुरा ना माने, वो उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो उसका सबसे बड़ा गुण है। 100% वुड प्रेस्ड ऑयल जिसको बोला जा सकता है, वो ये वुड प्रेस्ड ऑयल है। ये कहलाता है मूसल, ये कहलाता है ओखल। तो मूसले की सबसे बड़ी विशेषता है ये बबूल की लकड़ी का बना हुआ है, शुद्ध बबूल की लकड़ी का बना हुआ है। और जो ओखल है ये नीम की लकड़ी का बना हुआ है। इसमें धीमी गति से इसका मर्दन किया जाता है। जो भी बीज हम इसमें डालेंगे वो बैल चक्कर लगाएगा, ये हमारा मूसला है, ये इसको धीमी गति से मर्दन करेगा, बीजों का मर्दन करेगा। और धीमी गति से जो मर्दन होगा वो तेल सबसे शुद्धतम तेल निकलेगा। देखिए, गौमृतम के तेल की और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारा खेत भी यही है और खेत के अंदर ही हमारी घानी लगी हुई है। हमें बाजार से कुछ खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं। ये सबसे धीमी गति है, इस धीमी गति का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तेल जलता नहीं। तो जब तेल जलेगा नहीं तो उसमें एक अपनी प्राकृतिक गंध है, सुगंध है, जो उसकी गुणवत्ता का एक मानक है। जो बण धन प्रमाणार दोई देन चारा, जो बण धन प्रमाणार दोई देन चारा। अब ऑर्गेनिक में भी दो चीजें हम लोग, हमारा जो पैरामीटर है, हमारा जो मापदंड है वो ये है कि इसमें एक तो बीज देसी होना चाहिए, पहली अनिवार्यता है हमारी उसके लिए। दूसरी अनिवार्यता है वो गौ आधारित कृषि पे होना चाहिए, यानी गोबर गौमूत्री खाद लगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर, किसी भी प्रकार का कीटनाशक हमारी खेती में प्रयोग ना हो। अगर वो तेज गति से चला, तेज गति से तेल निकाला गया, गर्म हुआ, तो वो गंध भी समाप्त होगी और उसमें जो व्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब बैलघानी आधारित हमारा जो तेल निकलता है उसमें कुछ भी जलन नहीं होती है, मतलब कुछ भी तेल जलता नहीं है, किसी भी प्रकार से जलता नहीं है, क्योंकि मात्र 3 से 4 आरपीएम पर हमारे बैल ये चक्कर लगाकर तेल निकाल रहे हैं। तो तेल एकदम जो वातावरण है उस वातावरण के अनुरूप तेल निकलता है, बिल्कुल ठंडा तेल निकलता है और कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे तेल में जलता नहीं। देखिए, बैल आधारित वाला जो तेल है लगभग अब ये देश में लगभग विलुप्ति के कगार पर है। कुछ गिने चुने लोग कर रहे हैं, जिनमें से हम भी एक हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये विधि अब लगभग समाप्त हो गई है और इसको दोबारा से इसको रेजुविनेट करना, दोबारा से ये विधि शुरू हो, बैल आधारित तेल, बैल आधारित घानी वाला तेल निकले और इसके माध्यम से ना सिर्फ शुद्ध तेल हम सबको मिलेगा, बल्कि जो गौवंश है, जो बैल हैं वो गौवंश में आते हैं और गौवंश की रक्षा भी इस प्रकल्प के माध्यम से, आपके माध्यम से जब आप तेल खरीदेंगे तो बैलों की रक्षा भी होगी। और अगर ये काम बढ़ता है तो घानियां हम और लगाकर और बैलों की भी रक्षा कर पाएंगे। तो हम सबका सहकार ना सिर्फ शुद्ध स्वादिष्ट पौष्टिक तेल में मिलेगा, बल्कि गौवंश की रक्षा में भी हम लोग सभी सहकार कर सकते हैं। जो बण धन